नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के बारे में। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो दशकों से विवाद और संघर्ष का केंद्र बना हुआ है। चलिए चलते हैं 1947 में, जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो दो नए देश बने, 12 अगस्त बलूचिस्तान और 14 अगस्त पाकिस्तान, शेष भारत 15 अगस्त। बलूचिस्तान पर पाकिस्तान ने अपना अधिकार कर लिया। भारत स्वतंत्रता के पर्व में डूबा था, परंतु पाकिस्तान की नज़र जम्मू कश्मीर पर भी थी। बलूचिस्तान जैसी स्थिति और सोच कश्मीर की भी थी। 1947 के बंटवारे के वक्त कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने पहले तो आज़ाद रहने का फैसला किया। वह नहीं चाहते थे कि उनका राज्य किसी भी देश का हिस्सा बने, लेकिन पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1941 को पूंछ के इलाकों पर धावा बोल दिया। यह हमला अचानक हुआ और कश्मीर के लोगों के लिए एक बड़ा संकट बन गया। महाराजा साहब ने हिंदुस्तान से मदद मांगी और 26 अक्टूबर 1947 को उन्होंने हिंदुस्तान से मिलने का अग्रीमेंट कर लिया। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस अग्रीमेंट के तहत कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया और भारतीय सेना ने तुरंत हस्तक्षेप किया और पाकिस्तानी हमलावरों को रोका। यह एक कठिन लड़ाई थी, लेकिन भारतीय सेना ने बहादुरी से मुकाबला किया। लेकिन तब तक कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के हाथों में जा चुका था, जिसे आज पीओके कहते हैं। यह क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में है और यहाँ की स्थिति आज भी तनावपूर्ण और विवादास्पद है। हिंदुस्तान ने इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस में उठाया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान इस ओर खींचा और सीजफायर हो गया। यह एक अस्थायी समाधान था, लेकिन इससे संघर्ष को कुछ समय के लिए रोका जा सका। उस सीजफायर की रेखा को लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाने लगा। यह रेखा आज भी दोनों देशों के बीच की सीमा है, लेकिन पीओके का मामला वहीं लटक गया। यह मुद्दा आज भी अनरिजॉल्व्ड है और दोनों देशों के बीच तनाव का कारण बना हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1947, 1965, 1971, 1999 में युद्ध हुए, लेकिन हमारी भारतीय सेना ने उनकी सारी कोशिशें नाकाम कर दी। भारतीय सेना ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और विजय प्राप्त की, लेकिन वार्ता की टेबल पर भारतीय नेता सैनिकों के बलिदान को भुलाकर जीते गए युद्धों और सैनिकों के रक्त से रंगी युद्ध भूमि को हारते गए। 1971 के युद्ध में लगभग 93,000 पाक सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, जो विश्व रिकॉर्ड है। इनकी रिहाई के बदले भारत पीओके के साथ बहुत कुछ मनवा सकता था। इसी कारण से आज भी पीओके पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे पाक ने दो भागों में बांटा है, गिलगित बाल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान तकनीकी रूप से इसे अपना हिस्सा नहीं मानता और माना जाता है कि पाक संसद में पीओके से कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, परंतु भारत जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज भी 24 सीटें पीओके के लिए आरक्षित हैं और भारतीय संसद में पीओके के पक्ष में अनेक बार प्रस्ताव पास किए गए हैं। आज के पीओके में ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन और आतंकवादियों को पनाह देने के इल्जाम लगते हैं। यहाँ की स्थिति बहुत ही गंभीर है। हिंदुस्तान हमेशा से पीओके को अपना हिस्सा मानता है और इसे रिक्लेम करने की बात करता है। यह भारत की एक महत्वपूर्ण नीति है और कई बार उसे वापस लेने की बात करता है। भारतीय नेताओं ने कई बार इस मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो दोस्तों, ये थी पीओके की कहानी। ये एक लंबी और जटिल कहानी है, लेकिन इसे समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से ही हम आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।